हेलो। अब मैं इस वीडियो में जो आपको बताने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। इससे पहले वीडियो में जब मैंने आपको थ्योरी और 5.1 के बारे में बताया था तो मैंने उस वीडियो के अंदर आपको एक आइडिया दिया था nth टर्म वाला, जो मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था an = a + n - 1d। इस वाली एक पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम सिर्फ इसी फॉर्मूले को सबसे ज्यादा यूज में लेंगे ताकि हम आगे जो भी टर्म हमसे पूछी गई है उसको हम फाइंड आउट करें। ठीक है, जैसे हम एक पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके अंदर आपको एपी गिवन है, ठीक है, 10, 7, 4 एंड सो ऑन, एंड आपको 30th टर्म पूछी है इसकी, यानी ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और आगे सो ऑन, जो आपको 3 टर्म्स दे रखे हैं उसमें आपको पूछा है कि इस पर्टिकुलर एपी की 30th टर्म कौन सी होगी। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी हमें जो एन की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 30, ठीक है। ए जो है वो हमारे पास में कितना है, 10 है, फर्स्ट टर्म होती है ए, तो वो 10 हो गया। कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, तो 7 - 10 यानी माइनस का 3। ओके, तो ये जो एपी है इसमें हमें एन, ए और डी तीनों पता चल गए। हमें सीधा ये फॉर्मूला लगाना है ए 30, क्योंकि हमें 30th टर्म निकालनी है, तो ए 30 = 10 प्लस n - 1, n is 30 - 1 and d is -3। मैं -3 जब भी होता है या माइनस कोई भी चीज होती है तो मैं हमेशा उसको ब्रैकेट में लिखती हूँ। ये जो पॉइंट एक्सरसाइज है ये आप भी अपने लिए डाल लीजिए कि आप जब भी माइनस की कोई भी टर्म लिखते हैं तो पहले उसको ब्रैकेट में लिखिए, ताकि जैसे ही आप उस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो कोई भी अगर साइन चेंज होना होगा तो वो इजीली करेक्ट हो जाएगा आपका। अदरवाइज हो सकता है कि मिस हो गया तो पूरा आगे जितना भी क्वेश्चन है वो पूरा गलत हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 प्लस 30 - 1 is 29 - 3 प्लस का 30 है, प्लस का 29 है और माइनस का 3 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 - 9 = 27, 2 3 2 = 6, 7 and 8, इट इज 87। अब माइनस का 87 है और प्लस का 10 है, दोनों का साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा, तो ये हो गया माइनस का 77। तो जो हमारी 30th टर्म है वो कितनी आ गई, -77। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आपको इस तरीके के बॉक्सेस दे दिए जाएंगे, ठीक है ना, और आपसे पूछा जाएगा कि इन बॉक्सेस के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू दिस एपी। ठीक है, तो अब इस एपी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, हमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता, और हमें सिर्फ क्या पता है, लास्ट टर्म पता है, और ये पता है कि n कितना है। तो n कितना हुआ, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 एंड 4। तो हम नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग फिर हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें a भी निकालना है और हमें d भी निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि n जो है वो कितना है, 4 है, ठीक है। A4 जो है यानी जो 4th टर्म है वो कितनी दे रखी है हमें, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता तो हमने A ले ली। 4th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्म में A + 3D। A + 3D का मतलब क्या हुआ, A + 3D = 3। 4th टर्म 3 है तो A + 3D = 3। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमें सेकंड टर्म दे रखी है, तो सेकंड टर्म के लिए क्या होगा, A2 जनरल फॉर्म में A + D होता है, तो ये क्या हो जाएगा, A + D = 13। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, जो हमारा थर्ड चैप्टर था, ठीक है, जो हमारे 10th क्लास का है, थर्ड चैप्टर के अंदर हमने एलिमिनेशन प्रोसेस पढ़ा है, जिसकी हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। तो वही एलिमिनेशन प्रोसेस जो है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी। A + 3D = 3 एंड A + D = 13। दोनों का, तीनों का साइन चेंज किया, ये दोनों कैंसिल हो गए। 3 - 1 is 2D, -13 प्लस 3 है तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, D की वैल्यू कितनी आई, -5, यानी हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -5। ओके, अब इससे हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, चाहे तो आप फर्स्ट टर्म इससे भी निकाल सकते हैं, और इसमें आप -5 जो है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो वैसे भी आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। पर वैसा नहीं करते, हम सिंपल वो वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं।
तो यहाँ पे हम सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। a प्लस डी इज इक्वल टू 13 था, d की जगह -5 लिखा मैंने। a प्लस -5 इज इक्वल टू 13, a -5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 13 प्लस 5 इज 18। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई? 18। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस है और फोर्थ टर्म है, तो हम थर्ड टर्म आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थर्ड टर्म जो है a3, वो कितना हो जाएगा? चाहे तो आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, a प्लस 2d से। ठीक है, तो a कितना है हमारे पास? 18, 2 इंटू डी कितना है? -5। 18 प्लस 2 5 10, तो माइनस का 10, 18 माइनस 10 दैट इज 8। तो ये वाली जो टर्म है ये भी कितनी आ गई? 8 आ गई। तो अगर आपके पास में कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म अगर नहीं भी दे रखी है तो आप इस प्रोसीजर से, इस उससे हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके और एग्जांपल्स। ओके, अब इसमें जो भी आता है नेक्स्ट जो एग्जांपल आएगा वो आएगा हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब हमें 2 डिजिट नंबर्स फाइंड आउट करना है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल है, इट मींस 3 की टेबल में आता है। 3 की टेबल में आते हैं का मतलब क्या हुआ? जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो तो ऑलरेडी हमें जो है क्वेश्चन में दे ही रखा है कि कितना हुआ? 3। ठीक है, तो अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूं तो 3 से डिविजिबल वाले 12 से स्टार्ट होंगे, इससे पहले 9 होता है, तो यानी हमारी 2 डिजिट नंबर में फर्स्ट टर्म क्या होगी? 12। फिर 3 का कॉमन डिफरेंस आया तो 15, 18 और मैक्सिमम कितना डिवाइड होता है 2 डिजिट नंबर में? वो है 99। 99 3 से आराम से डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमारे पास a जो है वो आया 12, कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास कितना आया? 3, और जो लास्ट टर्म है an जो है वो हमारे पास आई 9। हमने an क्यों लिखा? क्योंकि हमें नहीं पता 99 कौन सी वाली टर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीधा ये वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। an की वैल्यू कितनी है? 99, a 12, n हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना है, एंड d इज 3। 99 माइनस 12, 12 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, n-1 इंटू 3। 99 माइनस 12, 9 माइनस 2 इज 7 एंड 9 माइनस 1 इज 8, सो 87। 87 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस 3। 3n माइनस 3 में माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3n इज इक्वल्स टू 87 प्लस 3। 3n is equals to 87 plus 3 is 90. So n is equals to 90 upon 3. n is equals to 30. So overall 30 terms are there. 30 2-digit numbers are there which are divisible by 3. इस तरीके से हम इसको AP में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपने एक चीज नोट की होगी कि मैं जो है स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप लिख रही हूँ। ठीक है, तो आपको भी एग्जाम में हर एक स्टेप लिखना है, हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इससे आप सीधा ये लिखो, स्किप नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जामिनर्स जो है वो उसको उतना बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कॉपी ऐसे एग्जामिनर के पास गई जिसको स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप चाहिए, तो फिर वो आपके मार्क्स कट कर सकता है। तो हमें किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना है। ठीक है, तो हमें एक चीज गांठ बांध देनी है कि हमें क्या करना है, हर एक स्टेप जो है उसको लिखना है, हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो ना एग्जाम्पल आता है वो ये है 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से एक्सीड कर रही है बाय 7, यानी कोई भी एक एपी है, कोई भी एपी हो सकती है। ठीक है, उस एपी की जो 17th टर्म है वो उसकी 10th टर्म से 7 नंबर ज्यादा है। ठीक है, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, एंड बाय 7 यानी 7 नंबर ज्यादा है। तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड डी मींस डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इससे जस्ट पहले मैंने जो आपको फर्स्ट वाली टर्म और जो थर्ड वाली टर्म करवाई थी, जिसमें हमें न तो कॉमन डिफरेंस पता था और ना ही हमें फर्स्ट टर्म पता थी, वही प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम वो किस तरीके से करेंगे वो देखिए। पहले तो हम 17th टर्म निकालेंगे। A17 जो है वो क्या होगी? A प्लस 17 माइनस 1D
यानी a प्लस 16d, ये हमारी 17th टर्म हो गई, और 10th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 9d। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि a17 में से अगर हम a10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी मैथ्स है। तो a17 में से हम a10 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो a17 की वैल्यू ये रही हमारे पास, a प्लस 16 माइनस 16d माइनस a10 की वैल्यू ये है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे जब भी आगे माइनस हो। एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है लेकिन वो श्योरिटी रहती है कि आपका लास्ट तक जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 1 प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7। प्लस का या माइनस का कैंसिल हो गया। 16d माइनस 9d, 16 माइनस 9 इज 7d इज इक्वल्स टू 7। प्लस का 7d होगा क्योंकि प्लस का 16 बड़ा है, तो d की वैल्यू क्या आई, 7/7, यानी d इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर आंसर। सिंपल सा है। प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पे आती है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आ गया है, एक बार वापस पढ़िए, उसको कंफर्म कीजिए कि आपको जो आप सोच रहे हैं आपको वही पूछा है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट और एग्जाम्पल है इसी की तरीके का, वो देख लेते हैं। ओके, अब इसके अंदर एक जो लास्ट जो ना क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है वो ये है कि हमें 31st टर्म निकालनी है। ठीक है ना, हमें a11 यानी 11th टर्म 38 दे रखी है और 16th टर्म जो है वो 73 दे रखी है। तो अब 31st टर्म के लिए सेम यही एग्जाम्पल लगेगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया, जो हमने इससे पहले वाले में किया था, a11 है तो a11 का क्या हो जाएगा, a प्लस 10d। तो a प्लस 10d की वैल्यू कितनी है, 38। और a16 है तो a16 का a प्लस 15d जिसकी वैल्यू कितनी है, 73। तो ये वाली हमारी फर्स्ट टर्म होगी और ये वाली हमारी सेकेंड टर्म होगी। ठीक है, एलिमिनेशन वाला मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम एलिमिनेशन वाला मेथड लगाएंगे जिससे हमारा टाइम जो है वो ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिए, a को कैंसिल कर दिया, प्लस का 10 है और माइनस का 15 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5d इज इक्वल्स टू माइनस का 73 और प्लस का 38 है, तो ये भी आंसर माइनस में आएगा। 13 माइनस 8 इज 5 एंड 6 माइनस 3 इज 3। ओके, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए। d की वैल्यू कितनी आई, 35/5, यानी d इज 7। d 7 आ गया। दोनों में से किसी भी एक में हम वैल्यू पुट करेंगे और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो किसी भी एक में वैल्यू पुट करिए, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। ठीक है, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38। तो a की वैल्यू क्या आई, 38 माइनस 70। a इज 10 माइनस 8 इज 2 एंड 6 माइनस 3 इज 3, माइनस का 32। ठीक है, माइनस का 32 आपकी फर्स्ट टर्म और 7 आपका कॉमन डिफरेंस। तो 31st टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगा, a प्लस 30d, a इज माइनस 32 प्लस 30 इंटू d इज 7, माइनस 32 प्लस 7 3 जा 21, तो ये होगा 210। 210 माइनस 32 करेंगे तो 10 में से 2 माइनस किया 8, 9 यहाँ पे आ गया 0। 10 में से 3 माइनस किया तो 7, ये हुआ 1। 178 जो है वो आपकी 31st टर्म होगी जिसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम 5.3 एक्सरसाइज जो है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।